नमस्कार। यूपी स्पेशल जीएस आप लोगों को पहला पार्ट मिल चुका है और आज ये इसका दूसरा पार्ट होगा। इसमें भी जो उत्तर प्रदेश से सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये आपको मेरठ में मिलेगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, मेरठ। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? देखिए, जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष है इसका सृजन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? नाबार्ड है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगला प्रश्न है, हमीरपुर और झांसी जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी इन जनपद में अगर आप देखें तो मुख्य रूप से सेलखड़ी नामक एक खनिज होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चने के लिए उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, खासकर जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं उधर झांसी साइड, ललितपुर साइड, उसके बाद फिर इधर आपका मेरठ वगैरह जो हो गया, ये सब चने के सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम ये 1950 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल और दूसरी तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो धान में हरितपाल रोग लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाजरा में अरगट और चना में उकठा यानी विल्ट रोग, लेकिन मटर का ये रोग नहीं है, बुकनी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी पे यहाँ पर टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? अगरिया जनजाति ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस जनजाति है और ये सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, प्रदेश के किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये है थारू जनजाति। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए, थारू जनजाति जो है ये मातृसत्तात्मक समाज वाले हैं और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही थारू जो जनजाति है इनके विकास के लिए स्पेशली लखीमपुर ज़िले में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां और दूसरी तरफ वो किस जिले से संबंधित हैं वो दी गई हैं, आपको बताना है। तो इसमें आप देखें तो भोटिया जनजाति बाराबंकी में, राजी गोरखपुर में, भुनिया सुल्तानपुर में, लेकिन चेरो जनजाति ये सोनभद्र में पाई जाती है और ये शेष तीनों सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो बाराबंकी, सुल्तानपुर इधर जो है वो जनजातियाँ बहुत ही कम पाई जाती हैं। हालांकि गोरखपुर में पाई जाती है लेकिन गोरखपुर में ज़्यादातर मात्रा में थारू जनजाति ही पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो है सिर्फ चेरो। ऑप्शन बी सही होगा, चेरो जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। ओके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? और ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जो है वो यूपी में स्थित है या यूपी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान नाम कब रखा गया? उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान नाम जो उत्तर प्रदेश है वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, 26 जनवरी 1950 को। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बुक्सा जनजाति। बुक्सा जो कि जौनपुर के इलाके में पाई जाती है, यहाँ पर हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, रामपुर के संगीतज्ञ वजीर अली खां ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग करके किस संगीत घराने को जन्म दिया था? इसमें देखिए क्या है, वजीर अली खां जो कि रामपुर के संगीतज्ञ थे, इन्होंने सैनिया घराने को जन्म दिया था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सैनिया घराना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश में विकसित हुई है? उत्तर प्रदेश में जो मुख्य रूप से क्लासिकल नृत्य किया जाता है वो कथक है। आपको पता है कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की विकसित नृत्य शैली है और इसका विकास नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे। ओके, अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए और उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि ये एक संग्रहालय है और कुछ प्रमुख ज़िले हैं कि कौन सा संग्रहालय किस ज़िले में स्थित है और आपको मिलान करना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो अगर आप इस उत्तर को देखें तो यहाँ पर लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, बिल्कुल सही है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठपुर में। तो यानी जो सामने लिखे गए हैं चारों सही सुमेलित हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है, अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर निम्नलिखित में से किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ये है जोगनी नृत्य। कौन सा है? जोगनी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ये नृत्य है जो कि डांडिया नृत्य के समान होता है, पाई डंडा। ऑप्शन डी सही है, पाई डंडा ये डांडिया नृत्य के समान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है? ये है शैरा नृत्य। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति से संबंधित एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अगला है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? इनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था इनका। तो ये जो ठुमरी गायिका थी, बनारस घराने से संबंधित थी गिरिजा देवी, इनका संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, स्थापत्य की शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना इनमें से कौन सा है? स्थापत्य की शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है छपेली नृत्य। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है, किराना घराने का मूल स्थान कहाँ स्थित है? किराना घराने का मूल स्थान अगर आप देखें तो ये मुजफ्फरनगर स्थित है। मुजफ्फरनगर में किराना घराना बहुत ही फेमस है। ओके, अगला है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली के प्रणेता जो थे वो असित कुमार हलदार थे। कौन थे? असित कुमार हलदार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख लोकगीत दिए गए हैं और वो उनका सुमेल दिया गया है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो आल्हा बुंदेलखंड का है, बिल्कुल। बिरहा पूर्वांचल का है, बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड का है, ये भी सही है। कजरी ये अवध की है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था? कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन महाराज ने किया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भित्ति चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? भित्ति चित्रांकन ये जगन्नाथ मुरलीधर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश से संबंधित कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये योजना थी डिस्कवर योर रूट्स योजना। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ली जाए। ओके, डिस्कवर योर रूट्स योजना। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।